नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को वाराणसी रेलवे स्टेशन से रवाना किया। स्टेशन पर इस मौके पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस दौरान यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 के उस पार पीएम मोदी की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाई गई है। अब देश में 160 से अधिक नई वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में चलाई जा रही वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ रेल परियोजनाएं नहीं बल्कि भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक राष्ट्रीय अभियान है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इस चरण की सीटों पर जीतकर सभी को चौंका दिया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने वंदे मातरम को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस मंत्र के माध्यम से देश ने आज़ादी पाई और आज़ादी दिलाने में वो सभी महापुरुष जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शामिल थे, उन्होंने वंदे मातरम के बैनर तले आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसी से देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा भी मिलती है। मुझे नहीं लगता कि वंदे मातरम का किसी को भी विरोध करना चाहिए। इसके अलावा बिहार चुनाव को लेकर सांसद ने कहा कि बिहार में हर व्यक्ति चाहता है कि विकास जिस तेज गति से चल रहा है, बढ़ रहा है, नरेंद्र भाई और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये आगे बढ़ता रहे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ पुलिसिया अभियान चलाया गया। इसमें कई जिलों में ओवरग्राउंड वर्कर्स के 100 से अधिक घरों पर एक साथ छापेमारी की है। राज्य पुलिस की टीम कुलगाम, डोडा, राजौरी और कठुआ में एक साथ रेड की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी अभियान उन स्थानीय व्यक्तियों के घरों तक भी पहुंचा है जो इस समय पाकिस्तान में रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पार्थ पवार के जमीन संबंधित गड़बड़ी मामले में वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी मंत्री का बेटा इस तरह का व्यवहार करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें असली दोष मंत्री का ही है, क्योंकि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहले परिवार से लेकर पूरे समाज तक के संस्कार मायने रखते हैं। मानव जीवन सिर्फ खाने पीने और ऐश आराम के लिए नहीं होता। ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य में मतदाता सूची को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मनसे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रही है। आज मनसे ने नवी मुंबई वासियों को नई दिखाने के लिए फर्जी मतदाताओं की एक सार्वजनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसका उद्घाटन मनसे नेता अमित ठाकरे ने किया। बरेली जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत जिले में सक्रिय 31 अपराधियों की निगरानी हेतु डी क्लास की हिस्ट्री सीट खोली गई, जो गौकसी, एनडीपीएस एक्ट, मारपीट, लूट, गौकस, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी, बलवा एवं हत्या के प्रयास, अवैध शराब, अवैध शस्त्र फैक्ट्री जैसे गंभीर एवं संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं। इनकी निरंतर निगरानी एवं प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन अमरोहा में मौजूद पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व और इसकी रचना की पृष्ठभूमि एवं इससे जुड़ी देशभक्ति की भावना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह गीत देश की एकता, अखंडता व स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसने आजादी के आंदोलन में अपार प्रेरणा दी थी। कार्यक्रम के उपरांत पुलिस लाइन में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन देखा। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कार्यालय अमरोहा एवं समस्त थानों पर किया गया। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण में भारत माता की जय के उद्घोष के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की इस ऐतिहासिक घड़ी को यादगार बनाया। हरदोई में एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया तो उसने गुस्से में आकर उसी सांप को पकड़ लिया और उसका फन अपने दांतों से चबा डाला। इसी घटना में युवक की जान तो बच गई, लेकिन कोबरा की मौत हो गई। ये अनोखी घटना थाना टडियावा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भड़ियाल के मजरा पुष्पताली की है। यहाँ के रहने वाले पुनीत उम्र 28 वर्ष पुत्र सुरेश ने बताया कि वह अपने खेत पर गया था। अचानक एक किंग कोबरा सांप आकर उसके पैर से लिपट गया और उसे डस लिया। घटना से घबराने के बजाय पुनीत ने बिना डरे उस जहरीले सांप को हाथ से पकड़ लिया और गुस्से में अपने मुंह से उसका फन चबा डाला। घटना के बाद पुनीत के पैर में दर्द हुआ और हल्का चक्कर आने लगा। परिजनों को जानकारी होने पर उसे तुरंत हरदोई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। रात भर निगरानी में रखने के बाद उसकी हालत सामान्य होने पर उसे 5 नवंबर को छुट्टी दे दी गई। रामनगरी अयोध्या से भरत मिलापी यात्रा धूमधाम से चित्रकूट के लिए रवाना हुई। इस यात्रा का उद्देश्य भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। दरअसल पारंपरिक 50 वर्षों से राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के मंदिर मणिराम दास छावनी से निकली इस यात्रा में सैकड़ों साधु संत और स्वरूप शामिल हैं। यात्रा का नेतृत्व महंत कमल नयन दास कर रहे हैं, जो नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं। महंत कमल नयन दास ने बताया कि ये यात्रा देश की विषमता की स्थिति को देखते हुए निकाली जा रही है, ताकि राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाई से भाई के प्रेम के संदेश वाहक बनना, परिवार, समाज और देश के संगठित होने के साथ सभी के सुखी रहने का मूल मंत्र देना है। तीन दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के पूर्व आज नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह धार्मिक यात्रा वार्ड नंबर 2 स्थित लाल बहादुर जी के घर के समीप से आरंभ हुई और पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए कथा स्थल की ओर प्रस्थान किया। हरि मंदिर स्थित तालाब से पवित्र जल भरकर गंगा देवी की पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और कन्याएं पीले वस्त्र धारण कर मंगल कलश को सिर पर धारण करते हुए चल रही थी। इस दौरान कथा वाचिका वृंदा देवी जी ने कहा है कि इस समय भी भक्त सच्चे मन से कथा एवं पूजा अर्चना करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सितारगंज के शक्ति फार्म में बंगाली समाज ने मुन्ना सिंह चौहान द्वारा समाज के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। यह विरोध केवल शक्ति फार्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बंगाली समाज के लोगों ने चौहान के खिलाफ आक्रोश जताया। आज स्थापना दिवस रजत जयंती के शुभ अवसर पर शनिवार को टिहरी जिले के प्रसिद्ध डोबरा चांटी पुल पर जिला प्रशासन की ओर से भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी, स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। विकास नगर तहसील के अंतर्गत सेंट्रल होप टाउन इलाके में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर 7 जगह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्यवाही कर प्रशासन का बुलडोजर चलते ही माफियाओं में हड़कंप मच गया। प्रशासन का दावा है कि अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। गाजीपुर में वाराणसी जा रही एक यात्रियों से भरी प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाली पड़े जर्जर मकान से टकराई, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं।
थाना कोसीकला पुलिस और शातिर गौ तस्कर के बीच शुक्रवार देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के नामिया बदमाश से राजपुत्र जबर खां निवासी अलीमेव थाना बहीन जिला पलवल के दोनों पैरों में घुटनों के बीच गोली लग गई। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ घड़ी बरवारी चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत घड़ी बरवारी से नायगांव की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई थी। घायल बदमाश को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। यूपी के हमीरपुर जिले में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों की जान ले ली। राठ बनवाड़ी मार्ग पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उल्टी दिशा से आ रहे मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों समेत 3 युवकों को रौंद दिया। तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मिनी ट्रक पर पथराव कर दिया। करीब 3 घंटे तक लगे जाम में वाहनों की कतारें लग गई। एसडीएम राठ वसीओ राजीव प्रताप सिंह ने स्वजन को समझाया और बात नहीं बनी। इससे पुलिस को लाठियां पटक कर लोगों को खदेड़ना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।